1997 एक ऐसा साल जब भारतीय सिनेमा ने देशभक्ति को एक नई ऊंचाई दी। एक फिल्म आई जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। नाम था बॉर्डर और चेहरा था सनी देओल। उस दौर में जब देशभक्ति को फिल्मों में भावनात्मक संगीत और गहरे संवादों के जरिए पेश किया जाता था, बॉर्डर एक क्रांति बनकर उभरी। यह फिल्म थल सेना के एक ऐसे युद्ध पर आधारित थी जिसमें भारत ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया था। यह महज एक युद्ध नहीं बल्कि सैनिकों के त्याग, बलिदान और प्रेम की गाथा थी। जहां एक और संदेशे आते हैं जैसे गाने आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं, वहीं मेजर कुलदीप सिंह जैसे किरदार हमारी असल सेना के प्रतीक बन गए। यह फिल्म हमें यह एहसास कराती थी कि सैनिक सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते, वे अपने पीछे एक परिवार, एक प्रेम कहानी और अधूरी इच्छाएं छोड़कर जाते हैं। बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक भावना थी, एक आंदोलन था जिसने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। तब से लेकर अब तक इस फिल्म का असर हमारे समाज और राजनीति तक में देखा गया है और अब 28 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उसका अगला हिस्सा बनने जा रहा है बॉर्डर 2। यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं है बल्कि उस गौरवशाली इतिहास का पुनर्जन्म है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। साल 2025, एक ठंडी सुबह, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट ने भारत के सिने प्रेमियों के दिलों को गर्म कर दिया। सनी देओल ने एक लाइन पोस्ट की, जिस जमीन पर खून बहा हो वहां इनकलाब कभी पुराना नहीं होता। बॉर्डर 2 जल्द आ रहा है। बस इतना काफी था। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। ट्विटर पर #MandarBorder2 ट्रेंड करने लगा। इंस्टाग्राम पर फैन पोस्ट्स और यूट्यूब पर पुराने बॉर्डर के वीडियो फिर से वायरल होने लगे। फैंस की भावनाएं उबाल पर थीं। क्या सनी फिर से फौजी बनेंगे? क्या फिर से पाकिस्तान के टैंक उड़ाए जाएंगे? क्या फिर 2.5 किलो का हाथ फिर से देश के लिए उठेगा? रिपोर्ट्स कहती हैं कि बॉर्डर 2 की कहानी कारगिल युद्ध पर आधारित नहीं बल्कि कारगिल के बाद भारत पाक तनाव, गुप्त ऑपरेशनों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इर्द गिर्द घूमेगी। यानी एक और ज्यादा रणनीतिक, आधुनिक और राजनीतिक फिल्म। सनी इस बार होंगे एक अनुभवी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जिन्हें फिर से एक आखिरी मिशन के लिए बुलाया जाता है। वो मिशन जो सीमा से परे जाकर दुश्मन के गढ़ में घुसकर देश की रक्षा करेगा। इस घोषणा ने पुराने दर्शकों में जुनून और नई पीढ़ी में उत्सुकता भर दी है। फिल्म को लेकर पहले दिन से ही एक राष्ट्रव्यापी चर्चा शुरू हो गई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट में आधुनिक तकनीक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं और युवा सैन्य अफसरों की कहानियां होंगी। फिल्म का टोन होगा तेज, भावनात्मक और यथार्थवादी। एक ओर जहां युद्ध के मैदान की बमबारी होगी, वहीं दूसरी ओर सैनिकों की निजी जिंदगी, उनके परिवार और उनके दर्द की भी झलक होगी। सनी देओल होंगे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो एक खास मिशन के लिए फिर से कमान संभालते हैं। उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि उनकी रणनीति और अनुभव अब भी दुश्मन की रीढ़ तोड़ सकते हैं। वरुण धवन और दिलजीत होंगे युवा अफसर जो अलग सोच रखते हैं, एक आधुनिक तकनीक आधारित, एक पारंपरिक निष्ठा आधारित। वरुण का किरदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और साइबर वॉरफेयर में विश्वास करता है। वहीं दिलजीत का किरदार फ्रंटलाइन, जमीन से जुड़ा और परंपरागत युद्ध शैली में भरोसा करता है। यह फिल्म सिर्फ युद्ध नहीं, 2 पीढ़ियों की टकराहट भी होगी। अनुभव बनाम ऊर्जा, भावना बनाम तर्क, और यही टकराव फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। फिल्म में कई ट्विस्ट होंगे, गुप्त मिशन, देशद्रोहियों की पहचान और एक ऐसा क्लाइमेक्स जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, अंदर भी लड़ा जाता है। वरुण धवन, जो आमतौर पर रोमांटिक और कॉमेडी भूमिकाओं में देखे जाते हैं, अब एक नई चुनौती के रूप में बॉर्डर 2 में सामने आ रहे हैं। इस बार वह निभा रहे हैं कैप्टन सिद्धांत सिंह का किरदार, एक ऐसा अफसर जो न सिर्फ फिजिकली बल्कि मानसिक रूप से भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। वरुण ने बॉर्डर 2 की शूटिंग के दौरान एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के कैडेट्स के साथ जमीन पर घुटनों के बल नकल पुशअप्स करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में देशभक्ति का म्यूजिक और जवानों का उत्साह था। इस वीडियो ने कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर लिए। लोगों ने लिखा, वरुण का यह अंदाज दिखाता है कि वो किरदार को जी रहे हैं, सिर्फ निभा नहीं रहे। वरुण का यह किरदार उन सैनिकों से प्रेरित है जो आधुनिक सैन्य युद्ध में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ड्रोन तकनीक, साइबर सिक्योरिटी से लेकर सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन तक उनका किरदार आधुनिक भारत की सेना का प्रतिनिधित्व करता है। वारुण के लिए यह भूमिका सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी खास है। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा किरदार निभाया है जो किसी के बेटे, किसी के भाई और किसी के देश के लिए जिम्मेदार है। बॉर्डर 2 में वारुण का किरदार उन युवा अफसरों का प्रतीक है जो सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर हमला करते हैं। वह मैदान पर जाने से पहले नक्शा पढ़ते हैं, हवा की दिशा देखते हैं और फिर जीपीएस से अपने टारगेट की सटीक लोकेशन ट्रैक करते हैं। इस तरह बॉर्डर 2 एक नई पीढ़ी को उस देशभक्ति से जोड़ने की कोशिश कर रही है जो आज की टेक्नोलॉजी की भाषा बोलती है। दिलजीत दोसांझ की भूमिका इस फिल्म में एक जज्बाती ग्राउंड लेवल अफसर की है, सूबेदार अमनप्रीत सिंह। उनका किरदार एक ऐसे सैनिक का है जिसने अपने भाई को कारगिल युद्ध में खोया और अब वह हर ऑपरेशन में अपने निजी बदले की भावना भी साथ लेकर चलता है। पर रिलीज से पहले ही दिलजीत एक बड़े विवाद में घिर गए। वजह थी उनका एक नया प्रोजेक्ट, पंजाबी फिल्म सरदारजी 3, जिसमें उनकी को एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर। यही मुद्दा फूट पड़ा सोशल मीडिया पर और शुरू हो गया नाइट बॉयकॉट दिलजीत कैंपेन। वॉइस यानी फिल्म वर्कर्स यूनियन ने बयान दिया, जब एक अभिनेता भारत की सेना पर आधारित फिल्म में काम कर रहा हो तो उसे अपने सहयोगियों के चयन में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इस विवाद का असर तुरंत पड़ा। ट्विटर पर कई लोगों ने फिल्म के ट्रेलर को डिसलाइक करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर कड़ी टिप्पणियां आईं, जो पाकिस्तान के साथ काम करता है वो सीमा पर खड़ा सैनिक कैसे बन सकता है। देशभक्ति सिर्फ डायलॉग बोलने से नहीं आती, सोच से आती है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिसने दिलजीत का समर्थन किया। उनके फैंस ने लिखा, दिलजीत एक कलाकार हैं और कला की कोई सीमा नहीं होती। अगर युद्ध के दौरान भी भारत और पाकिस्तान के सैनिक इंसानियत दिखा सकते हैं तो कलाकारों को क्यों बांधा जा रहा है। दिलजीत ने अब तक इस मामले में कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने एक स्टोरी में लिखा, मैं एक पंजाबी हूं, भारतीय हूं और कलाकार हूं। मेरा हर किरदार मेरे देश को समर्पित होता है। तो यह विवाद फिल्म के प्रचार का एक अनपेक्षित हिस्सा बन गया। कुछ लोगों के लिए यह मुद्दा देशभक्ति का था तो कुछ के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई, बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन चुकी है। जब से बॉर्डर 2 की घोषणा हुई है, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई है। यह प्रतिक्रिया सिर्फ वाह या वाहियात जैसी नहीं, बल्कि विचार और भावनाओं से भरी हुई है। कुछ लोग भावुक हैं, मेरे पिता ने बॉर्डर देखी थी, अब मैं बॉर्डर 2 उनके साथ देखने जाऊंगा, इतिहास दोहराया जाएगा। कुछ लोग गुस्से में, दिलजीत को क्यों लिया गया? जो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्म करता है वह भारत की सेना की भूमिका कैसे निभा सकता है? कुछ लोग व्यावसायिकता पर सवाल उठा रहे हैं। बॉर्डर 2 सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए बनाई जा रही है या वाकई देशभक्ति का उद्देश्य है? ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, हैड बॉयकॉट दिलजीत, मार सनी डियोल इज बैक, बॉर्डर 2 नेशन फर्स्ट, हैड बॉलीवुड वीज पेट्रियटिज्म। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है दो पीढ़ियों के बीच का टकराव। नई पीढ़ी जो वरुण धवन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन युद्ध को पसंद करती है और पुरानी पीढ़ी जो सनी देओल की गरजती हुई आवाज और टैंक उड़ाते हाथ को ही असली देशभक्ति मानती है। यूट्यूब पर वीडियो रिएक्शन की बाढ़ है। हर चैनल बॉर्डर 2 पर रिव्यू, रिएक्शन, एक्सप्लेनेशन और विश्लेषण लेकर आ रहा है। कुल मिलाकर बॉर्डर 2 एक फिल्म से ज्यादा एक घटना बन चुकी है। शूटिंग लोकेशन, सेट और वायरल बीटीएस, पर्दे के पीछे की असली लड़ाई। बॉर्डर 2 की शूटिंग भारत के असली सैन्य ठिकानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में की जा रही है। देहरादून, पुणे, लद्दाख, जैसलमेर, इन सब जगहों को चुना गया है ताकि फिल्म सिर्फ कहानी न हो बल्कि सच्चाई का एहसास दे। सनी डियोल की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वह एक असली टैंक के ऊपर खड़े हैं, हाथ में राइफल, माथे पर पसीना और पीछे भारत का झंडा। इस फोटो ने इंटरनेट पर आग लगा दी। निर्देशक की टीम ने कहा है कि फिल्म में कम से कम डिजिटल विजुअल इफेक्ट्स होंगे और ज्यादातर सीन असली हथियारों और सीनरी के साथ शूट किए गए हैं। बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स, वीडियो में देखा गया है कि कैसे जवानों की तरह वरुण और दिलजीत को भी 6 महीने की सैन्य ट्रेनिंग दी गई
ताकि उनका हाव भाव और चाल ढाल बिल्कुल असली सैनिकों जैसी लगे। सेट पर मौजूद एक जूनियर एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा, सनी सर के सामने शूट करते समय हम डरते नहीं, गर्व महसूस करते हैं। सैनिकों के परिवारों को भी फिल्म के कुछ हिस्सों में आमंत्रित किया गया है ताकि वे देख सकें कि उनकी कहानी को पर्दे पर कैसे दिखाया जा रहा है। यह फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं, एक दायित्व बनकर उभरी है। तुलना URI, शेरशाह और सैम बहादुर बनाम बॉर्डर 2। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सिनेमा में कई देशभक्ति पर आधारित फिल्में आईं। URI, द सर्जिकल स्ट्राइक, शेरशाह, सैम बहादुर आदि। URI में जोश और तकनीक थी। विकी कौशल का हाउस द जोश डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया। शेरशाह में विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी और वीरता दर्शकों के दिल को छू गई। सैम बहादुर ने सैन्य जीवन की रणनीतिक परतें दिखाई। अब सवाल है, क्या बॉर्डर 2 इन सभी से आगे निकल पाएगी? बॉर्डर 2 की खासियत यह है कि इसमें पुराने दौर की भावनाएं और नई तकनीक का मिश्रण है। सनी देओल की गरज और वरुण की सोच एक साथ। कई क्रिटिक्स कह रहे हैं बॉर्डर 2 शायद देशभक्ति की अंतिम कहानी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद इससे बड़ा पैमाना बनाना मुश्किल है। लेकिन विरोधी कह रहे हैं यह एक मार्केटिंग गिमिक है, सिर्फ बॉर्डर के नाम का इस्तेमाल किया गया है, असल जज्बा नहीं है। हकीकत क्या है ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, इस फिल्म ने चर्चा, विवाद और अपेक्षा की नई ऊंचाई छू ली है। बॉर्डर 2 की रिलीज की तारीख घोषित होते ही माहौल पूरी तरह बदल चुका है। यह फिल्म अब सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं रही, यह एक राष्ट्रव्यापी चेतना का हिस्सा बन गई है। रिलीज डेट है 26 जनवरी 2026, यानी गणतंत्र दिवस। फिल्म के निर्माताओं ने इसका पोस्टर एक विशेष तरीके से जारी किया। दिल्ली के इंडिया गेट पर शाम के समय सेना के जवानों के साथ। यह एक प्रचार नहीं बल्कि श्रद्धांजलि जैसी प्रतीत हुई। रिलीज से पहले बॉर्डर 2 के लिए कई स्पेशल इवेंट्स आयोजित किए गए हैं। शहीदों के परिवारों के लिए प्रीमियर शो, सेना के प्रशिक्षण केंद्रों में विशेष स्क्रीनिंग, स्कूलों और कॉलेजों में देशभक्ति वीक के तहत फिल्म का प्रचार। इस फिल्म की टैगलाइन है, सीमा पर खड़ा हर जवान देश की आत्मा है। रिपब्लिक डे पर रिलीज के लिए टिकट बुकिंग एक हफ्ते पहले ही शुरू हो चुकी है और महज 24 घंटों में लाखों टिकटें बिक चुकी हैं। कुछ सिनेमा घरों में सुबह 6 बजे का शो भी हाउसफुल है। टीवी चैनलों पर बहस चल रही है, क्या बॉर्डर 2 नई जनरेशन में देशभक्ति जगा पाएगी? सोशल मीडिया पर लोग अपना प्लान शेयर कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को बॉर्डर 2 जरूर दिखाऊंगा ताकि वो जाने कि देश का मतलब सिर्फ पासपोर्ट नहीं, एक भावना है। इससे ज्यादा प्रचार किसी फिल्म को शायद ही मिल पाया हो। अब सवाल यही उठता है, क्या बॉर्डर 2 एक ईमानदार श्रद्धांजलि है भारतीय सेना को, या सिर्फ एक मार्केटिंग हथकंडा जो भावनाओं को भुनाता है? सनी देओल की वापसी, वरुण धवन की युवा ऊर्जा, दिलजीत की भावनात्मक परत, ये सभी फिल्म को एक बहुआयामी रूप देते हैं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि फिल्म की टाइमिंग, सोशल मीडिया विवाद और ट्रेलर में बार बार दोहराई गई देशभक्ति की टोन ने एक व्यापारिक भावना भी दर्शाई है। कुछ लोग कह रहे हैं देशभक्ति को बेचने की चीज मत बनाओ। दोनों तो वही कुछ का कहना है। अगर सिनेमा से किसी का देश के प्रति गर्व जागता है तो उस पर सवाल क्यों? शायद जवाब दोनों के बीच में है। एक ओर यह फिल्म उन लाखों सैनिकों की कहानी है जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं। दूसरी ओर यह एक व्यावसायिक प्रोजेक्ट भी है जो एक बड़े दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, जब पर्दे पर तिरंगा लहराता है, जब एक सैनिक अकेले दुश्मन के टैंक को रोकता है, जब संदेशे आते हैं फिर से बचता है, तो आंखें नम होती हैं और दिल गर्व से भर जाता है। इसलिए शायद बॉर्डर 2 एक सवाल नहीं, एक उत्तर है। उस पीढ़ी के लिए जो सिनेमा से प्रेरणा लेती है और उस देश के लिए जो हर सैनिक को दिल से सलाम करता है।